सही चलता रहे। चलो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7 के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है नीति श्लोका। पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोका। विदुर नीति पधानी से लिया गया है इसको, विदुर नीति से। यह महाभारत का संकलित रूप है। प्रश्न सबसे पहला कहा गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर बताइए कि मूढ़ चेता नराधम के लक्षण क्या क्या है। दूसरा वही प्रश्न बोला है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है। वही प्रश्न के एक और प्रश्न पूछा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर नराधम के लक्षण लिखे। उसी प्रश्न को एक बार और पूछा है कि मूर्ख किसे कहा गया है। उसी प्रश्न को और पूछा है कि नीति श्लोका पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है और नीति श्लोका पाठ में अधम नर किसे कहा गया है। एक के प्रश्न है, ये बार बार पूछा है बदल बदल कर। प्यारे बच्चों, मूर्ख किसको कहा गया है? जो न विश्वास किया जाता है उस पर विश्वास करता है, जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे खूब बोलता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मूढ़ चेता नराधम, मूर्ख, नीच, पापी पुरुष। क्या कहा जाता है उसको? नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम का लक्षण यह है कि वह बिना निमंत्रण का आता है, बिना पूछे खूब बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेतना वाला नीच पुरुष कहा गया है। नीच आदमी होता है ऐसा। समझ में आ गया? यह पाठ के आधार पर यही कहा गया है। अगला सवाल, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? जब जब हम लोगों के ग्रंथ में पढ़ना है कि जब जब धर्म का हानि हुआ है तब तक कोई ना कोई आया है उस धर्म को बचाने के लिए। अरे धर्म से इतने सब कुछ चल रहा है। अब ये धर्म में किसी खास समुदाय का धर्म का बात नहीं होता है। इसमें धर्म क्या है? मनुष्यता का धर्म। जब कोई अपने को बहुत बड़ा मानने लगे। अच्छा, एक बात है यहाँ पे आता है, पिता का बात मानने वाला अच्छा होए कि नहीं मानने वाला, ये बताओ अब हमको। पिता का बात मानने वाला अच्छा होता है कि नहीं मानने वाला? मानने वाला अच्छा होता है। ठीक है, जैसे में मानने वाला में आ जाएंगे राम। पिता का बात मान गए और क्या बन गए? माने नहीं, मतलब इनका पास लाज रख दे, भगवान बन गए। प्रहलाद का नाम सुने हो? ये नहीं मानने वाले हैं। आप कैसे कह दिए फट देने की पिता का बात मानने वाला हमेशा सही होता है? हम लोग प्रहलाद को भी पूजा करते हैं, मानते हैं कि बढ़िया आदमी थे। तो ये मानने वाले, ये सामने देखना पड़ेगा कभी कभी कि जो मनवा रहे हैं बतिया उस सही पूरा तरह से है भी कि क्यों नहीं माने थे बात? क्योंकि इनका पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। अरे इसी को मारने के लिए वो नरसिंह का अवतार लिए थे। ये मांगा था वरदान कि न दिन में मरे ना। वो पहले तो मांगा कि हमको ऐसा कीजिए, हमको अमर बना दीजिए। तो भगवान जी बोले कि ये पॉसिबल। तो ये अब तिकड़म बाजी लगाया, चलो ना ऐसा मांग लेते। बोला कि न दिन में न रात में, न सुबह में न सांझ के, न रात में न दिन में, न आसमान में न पताल में, न घर में न बहरी, न मनुष्य न जानवर, न अस्त्र से न शस्त्र से, मतलब सब अपना से अपना हम किसी से नहीं मरेंगे। वो भगवान जी बोल दिया तथास्तु। अब ये आके भगवान मानने लगा अपने को। तो जरूरी नहीं है, मेन देखना है कि धर्म कहाँ है। बात समझ में आ रहा है? अगर धर्म सही है तब हम लेके चलेंगे सही। लेकिन पिता का बात मानने वाला, पिताजी कहेंगे किसी के मर्डर जाके करके आओ, तो मानने वाला बात है? हाँ, मर्डर करेंगे अगर वैसा आदमी रहेगा तब। अब अच्छा बताओ, तुम लोगों को बताओ, किसी को पिताजी बोले हैं कि जाओ मार डालो उसको, पहले देख लो किया क्या है, मार डालेंगे पक्का। अगर घर पे किसी के साथ बदमाशी किया है उसको मारना जरूरी है, वहां पे तो मरबे करेंगे। लेकिन अनेरिया कोई कहा जाएगा कि मारो, तब तो तना ना पीटेंगे। बात समझ में आ रहा? वहां पे बात मानना जरूरी था। धर्म देखा जाएगा कि वो जो कह रहे हैं वो धर्म के अनुसार है कि नहीं। नीति श्लोका पाठ में विदुर का कथन है कि धर्म ही श्रेष्ठ है।
क्योंकि धर्मानुकूल व्यक्ति हमेशा उत्तम व्यवहार का होता है। महाभारत का युद्ध हुआ था, वो धर्म देख कर न हुआ था कि अपना दादा के मारने जाएगा, कि अपना गुरु के मारने जाएगा। लेकिन जब गुरु अधर्म के रास्ता पे चल रहा है तब तो उसको मारना पड़ेगा ना। दादा जो थे, ददे न थे, वो उसका भाई था दुर्योधन, भीष्म पितामह कौन थे? दादा थे। अधर्म के रास्ता पे चल रहे हैं ना, मारना पड़ेगा उनको। तो वही बोल रहे हैं कि धर्म ही श्रेष्ठ है। अगर कोई बढ़िया व्यक्ति भी है, संगी संबंधी ही है और अधर्म पे चल रहा है, अंगुली अगर सड़ रहा है, इसको काट के फेंकना ही क्या होता है? सही होता है। नहीं तो पूरे बॉडी में क्या फैलाएगा? वो कैंसर फैला देगा, वहां पे सब मरना पड़ेगा वहां से। धर्मानुकूल व्यक्ति हमेशा उत्तम व्यवहार करता है, दूसरे के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से सुखी होता है। अगर हम धर्म की रक्षा न करें तो पृथ्वी का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा और सब लोग क्या बन जाएंगे? अधर्मी बन जाएंगे। किसी भी बात पर रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं देना है, पहले पूरा बात को सुनना है कि असली में बतिया है क्या। अगला प्रश्न है, सुखवाहा कौन होता है? सुखवाहा मतलब सुख में कौन होता है? जो व्यक्ति धर्म पर रहता है और क्षमाशील होता है, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखता है, विद्या प्राप्त कर उस पर घमंड न करके आत्म शांति प्राप्त करता है, वही व्यक्ति क्या होता है? सुखवाहा होता है। जो व्यक्ति धर्म पर रहे, सबको बराबर दृष्टि से देखे, किसी पर अत्याचार न करे, अहिंसा न करे, अहिंसा का भाव रखे, हिंसा किसी पर न करे, ज्ञान प्राप्त हो तो उसको थोड़ा सा भी उस ज्ञान का घमंड न हो और आत्म शांति हो उसके में, वही व्यक्ति क्या है? आजकल सुखी है। नहीं तो थोड़ा सा नॉलेज होता है, चाहे थोड़ा सा धन हो जाता है, आदमी उड़ने लगता है। बात सही बता रहे हैं? उड़ने का मतलब यह नहीं कि वो पंखा जम जाता है और वो परी बन के उड़ने लगता है, ऐसा कुछ नहीं। उड़ने का मतलब होता है कि किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना, कहीं भी जाना तो हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाना, ऐंठते रहना, तो ये सब क्या होता है? इसी को कहा जाता है उड़ना। नीति श्लोक का पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दें, इसका परिचय देना है। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व से अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मन की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर से कुछ बात हुआ था उनका। विदुर ने उन्हें स्वार्थी नीति या त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे, जिसे विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए थे। विदुर ने इन्होंने कहा था कि देखिए, स्वार्थी मत बनिए, स्वार्थी मत बनिए, स्वार्थ को त्याग करके राजनीति का शाश्वत और परमार्थिक उपदेश दिए थे। मतलब कि स्वार्थ में क्या था? धृतराष्ट्र का स्वार्थ क्या था? धृतराष्ट्र का स्वार्थ यही था कि वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? राजा बनाना चाहता था। और वो राजा बनाना चाहता था और दूसरे से हक छीन करके। वो छोड़ो ना, आजकल का महाभारत हम लोगों के राजनीतिक पार्टी में भी है। लल्लू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, उधर अखिलेश यादव खुद सीएम बनना चाहते हैं। तो ये जो जो स्वार्थी का भावना लाया है, उसका पतन पक्का है कि हुआ। स्वार्थ का भावना नहीं आना चाहिए था, यहां पे अच्छाई का भावना आना चाहिए था कि अच्छा कौन है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र से उनका बात क्या हुआ था? उन्होंने कहा था स्वार्थ का नीति अपना हटाइए, राजनीति का सही शासक बनिए, तब जाकर के आप सही से चल पाइएगा। तो ये उपदेश दिया गया था इस पाठ में। नरक के कौन कौन से 3 गो द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों मानव को नाश कर देते हैं, अतः इन तीनों का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। तीनों बहुत खतरनाक है, इन तीनों का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। कुल की रक्षा कैसे होती है? खानदान की अगर रक्षा करना है बच्चों, आचरण सही रखना होगा, नहीं तो तुरंत आदमी खानदान पे चला जाता है कि कैसा खानदान का है। तो कुल का रक्षा जो होता है खानदान से होता है। बोलो कि आचरण कैसे? सही आचरण का मतलब होता है कि ज्यादा ना बोले, जो भी बोलना है सही सही बोले, आदर से बोले। ये नहीं कि कम में बोलते हैं
तनकिए बोलते हैं, घरे गई नहीं खाए लाऊ रे, इहो से पता चलेगा ना। ऐठ के अरे लइकवा अरे पानी लाओ, तो पानी लाओ ना, पानी लाओ रे, इससे क्या पता चलता है कुल का थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें। अब ये नहीं कि अब बोलोगे कि सब तो मम्मी को हम लोग आज से मम्मी जी कहें, नहीं वो चलेगा, कोई कोई कहीं कहीं चलेगा वो कि माई रे खाना लाओ। अब तुम जाके घरे खाली कहना था मम्मी जी तनी खाना लाइए, तो बोलेंगे कि ये है कि दोसर लड़का कोनो आ गया घर है हमरा मम्मी जी खाना लाइए बोल रहा है। तो वहां पे वो सही है, वैसे ही चलेगा। अभी मत खोजने लगना कि ऐसा नहीं बोलना है हमको, वो तुमको अरे तरह करके बोलती होंगी, तो ऐसा नहीं कि वो उनसे वो दिक्कत हो गया, नहीं वो चलेगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह नहीं चलेगा। आ जाके बोलना ना मम्मी जी खाना बनाई है, तो दो गो चीज वहां से आएगा। ठीक है बोलेंगी, हम जानते हैं कुछ चाहिए लगता है इसको, अब लगता है इसको कुछ चाहिए, मम्मी जी हटिए बर्तन धो रहे हैं, ओ लगता है कुछ डिमांड है। तभी वो डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ बोल क्या चाहिए नीति श्लोक का पाठ में किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखे, एगो श्लोक को लिख देना है। तो चलो इसको लिख दे, सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते अमृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षयते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और उबटन से रूप की रक्षा होती है, और आचरण से कुल की रक्षा होती है। नीति श्लोक का पाठ के अनुसार पंडित का लक्षण क्या है? अब शायद थोड़ा सा पंडित का लक्षण आप लोगों के मन में दूसरा बन गया होगा, नहीं तो अभी भी आप घरे जाके पूछिएगा पंडित के है तोरा लक्षण बताओ, तो बोलेंगे टीका मारते होंगे, जड़ पे बढ़ाए होंगे, गेरुआ वस्त्र पहने होंगे, कमंडल लेके चलते होंगे, वही क्या है? पंडित जी है। वो हम एक बार ये सिस्टमवा लेके जा रहे थे, टेम्पू में बैठे जैसे ही एक छोटा बच्चा बैठा था, वो जैसे ही सिस्टमवा इतना वो डीजे जैसा दिख रहा है, कुछ कहा, वो जैसे ही बैठे बोले डीजे, तो बोले डीजे कहाँ डीजे रे, तो बता रहा था ये करे के बता रहा था कि डीजे है ये, तो उसके दिमाग में डीजे का फिगर बना हुआ ऐसा। तो वही पंडित के लक्षण नीति श्लोक पाठ में क्या बताया गया है? जिसका कर्म सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति में विघ्न नहीं डालता, वही पंडित है। सभी जीवों को रहस्य, सभी कर्मों को जानने वाला, मनुष्यों में उपायों को जानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। ये पंडित है, न कि कर्म कांड करने वाला। अभी नीचे जैसे अंडरग्राउंड में पानी थोड़ा सा आ रहा है अभी, तो कितना बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा है वैसा है। हम एक के बात उनको समझाए कि पानी से कम दुख है। अगर आपको दुख बेरोजगारी से ज्यादा लगता होगा तो वो बेरोजगारी के सामने वो पानी कुछ भी नहीं है। ना समझ में आया? हम ये बात समझाए कि अगर आपको बेरोजगारी से डर लगता होगा तो वो पानी से आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टेम्पररी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, पक्का है। लेकिन आप 10 दिन जब नहीं पढ़िएगा तो जो आपका लॉस जाएगा वो 10 दिन आपका लॉस ढेर जाएगा। अब बाकी आपका मर्जी है, हमको उसे कोई दिक्कत होकर नहीं है। बात सही है, अगर पढ़िएगा नहीं तो जिंदगी भर आपको कीचड़ में जाना पड़ेगा खेती करने के लिए। वो करा से तो पढ़िए भाई, ढलैया वाला है, तनी गोड़वा खाली भींग जाता कभी कभी, मुंह में पैरवा टांग के रखने का आदत बन गया है, और वो भी टेम्पररी है। जाते मुश्किल से 1-2 दिन में वो खत्म ही होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित का लक्षण क्या है? अरे अब देखो छात्र का भी लक्षण ऐसे ही आएगा कि गर्मी सर्दी से प्रभावित ना हो। ये नहीं कि गर्मी लगाता नहीं कि पढ़े का मन करो, तुरंत सर्दी के दिन आ जाई, ठंडा लगाता पढ़े का मन नहीं करत, बरसात में पानी बरसाता पढ़े के मन ही करत, पढ़वे कब? ठंडा गर्मी बरसात 3 गो मौसम में वो होला। पढ़िया जय तीनों ना आई तहिया, तीनों घूम घूम के आते रही। लड़कवा से पूछल गया कहिया पढ़बे, तो बोलो सोमवार के ना पढ़ी ना, मंगलमान दिन है, बुध शुद्ध दिन है, बीएफए गुरु जी के दिन है, शुक्रवार के चारों तरफ नमाज पढ़ल जाला तो हल्ला होला, आ शनिचर के हाफे टाइम है, अतवार के छुट्टिए रहेला पढ़बे कहिया,
मार के पढ़बे ना करी ना हम। वे हाल है। 6 गो दोस्त कौन कौन है जी? 6 गो दोस्त कौन कौन? नीति श्लोक का पाठ के द्वारा पढ़ करें। 6 गो दोस्त कौन कौन है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, काम को टालने की आदत, दीर्घ सूत्रता। नीतिकार का कहना है कि जिस मनुष्य में ये 6 दो दोष विद्यमान हो वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। बुझा रहे? अगर किसी को नींद बहुत ज्यादा आता हो, आलसी आदमी का 3 गो पहचान हम मानते हैं। आलसी आदमी को नींद बहुत ज्यादा आता है, आलसी आदमी को भूख बड़ी ज्यादा लगता है, दिन भर खात रहता है और दिन भर सुतल रहता है। तीनों में से कौन अगर है? आलसी आदमी को नींद बहुत ज्यादा लगेगा और आलसी आदमी को भूख बहुत ज्यादा लगता है। ये दोनों लक्षण है। अब भूख का मतलब ये नहीं कि भात खाता होगा, कुछ ना कुछ हमेशा क्या करता रहता होगा, खाता होगा, चाहे वो हजमोला हो चाहे कुरकुरा हो। बात समझ में आ रहा है ना? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध। क्योंकि अब देखो अधिक निद्रा के कारण समय पर काम पूरा नहीं हो सकता है। अगर आपको नींद लग रहा है तो जो काम अभी पूरा होना चाहिए समय पूरा नहीं होगा। तंद्रावश काम पीछे रह जाता है, आप काम कर भी रहे हैं एकदम धीरे धीरे कर रहे हैं तो वो पूरा नहीं होगा। भय के चलते काम आदमी शुरू नहीं करता है, डर लग रहा है। क्रोध काम को बिगाड़ देता है, कभी भी गुस्सा अगर आएगा काम नहीं हो पाएगा। आलस से समय का दुरुपयोग कराता है और दीर्घ सूत्र काम को कल पर छोड़ देता है। उपरोक्त दोष के द्वारा मनुष्य पतन मार्ग पर जाता है, पक्का बर्बादी होने वाला है। अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? 6 गो दोष को त्याग कर देना चाहिए। बोलो, अपनी कस के बोलो, प्रगति चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। चाहिए नहीं करेंगे। बोलो, खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ सब लोग। बोलो हम, हाथ ऐसे करो, हाँ हम शपथ लेते हैं निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता का आज से अभी से त्याग करते हैं। कौन तो देखो त्याग कर रही है, बैठल है अभी यो। बैठो बैठो। तू ना तय करेगा? आए नहीं तो मतलब तू त्याग करेगा? लग तो नहीं रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं। अरे चुप रहो। देखो एक बात और जान लो, सबको सुधारा समझ में आ गया? चलो आप लोग भी कभी कोचिंग वोचिंग खोलना ना, कोनो बैठल रहेगा तो ज्यादा गुस्साना मत, छोड़ देना जो बैठा रहा ना। बुझा रहे ना? बुझा रहे ना? चलो नीति श्लोक का पाठ के अनुसार धर्म, विद्या और रूप की रक्षा और कुल की रक्षा कैसे कैसे होगा? नीति श्लोक का पाठ के अनुसार धर्म की रक्षा किससे होता है? बोलो, विद्या की रक्षा अध्ययन से, किससे? और रूप की रक्षा अबटन से, उबटन से, और कुल की रक्षा अच्छा आचरण से। कैसे? किसके संबंध में? वो वक्ता श्रोता च दुर्लभ कहा गया है। तो एक बात समझ लो कि कल्याण की बात करने अप्रिय होती है,
सही बता रहे हैं। अगर आपको ए, हाँ, अगर दो को जगह है, अगर कहीं सत्संग हो रहा हो और कहीं कुछ ऐसे ही कुछ डांस वांस हो रहा हो और जाना दोनों में फ्री है, तो आदमी ज्यादा यही जा पहुंचेगा। यहाँ बहुत कम लोग पहुंचेंगे। यहाँ नहीं तो टेंट पंडाल वाला खाली पहुंचेगा कि वो खोल, हम लेके जाइए जल्दी। तो कल्याण की बात क्या होती है? अप्रिय होती है। उसे सुनने वाले बोलने वाले इस संसार में बहुत ही क्या होते हैं? कम लोग होते हैं। इन्हीं संबंध में नीति श्लोका पाठ में वक्ता श्रोता च दुर्लभ कहा गया है। अच्छा, किसी को बात सुनाने जाइए, वो जानते हो क्या कहता है? हमको सब आता है, हमको। सलाह भी सभी को नहीं दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? सलाह भी सभी को नहीं दिया जाता है, ये हमेशा समझ के रखना। क्षमा किसको कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में क्षमा के बारे में कहा गया है कि जिसने क्षमा करना सीख लिया वो सदा शांति का महसूस करता है, उसे कोई विरोध नहीं करता। क्षमा रूपी गुण मनुष्य को विनयशील बना देता है, वह सबका क्या बन जाता है? प्रिय बन जाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सबके लिए प्रिय हो जाता है। स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। सबसे पहला बात, इनके सद प्रयास से, सद व्यवहार से घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। स्त्री चाहे तो घर का प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा सकती है और नहीं तो बहुत बहुत गिरा सकती है, बर्बाद कर सकती है घर को। इसके सदव्यवहार प्रयास से, सदव्यवहार से घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। महापुरुष भी इन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसीलिए ये लोग पूजनीय हैं और रक्षणीय हैं। इनके कुशल संचालन पर ही उन्नति और अवनति होती रहती है। कहा गया है कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमयन्ते तस्य देवता। इसका मतलब जहां नारियों की, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां कौन निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि प्रणाम करना, पूजा करने का मतलब कि आदर देना, रेस्पेक्ट देना, सही जगह उपलब्ध कराना, ये होता है। ये नहीं कि पूजा करना, ये ऐसा नहीं है। आतस अर्थात नारी की जहां पूजा होती है, हम लोग के अंदर में जैसे ही पूजा पाठ का बात आता है ना तो तुरंत मन में आता है कि लाओ दिया धूप लाओ रे, जलाओ सब। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मन से भी प्रणाम करिए, आदर रखिए, अंदर से दुर्भावना मत रखिए। उसको भी क्या कहा जाता है? पूजा कहा जाता है। पिताजी हमेशा खुश रहते हैं ना सब बच्चों से। क्या आप कभी अगरबत्ती दिखाते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि दिया बैठ के दिखाने लगे? अरे नहीं, वो पीटने लगेंगे, तो थप्पड़ थप्पड़ धराएंगे मुंह पर कि क्या करना चालू कर दिया। अरे आप, हम लोग क्या करते हैं? उनके प्रति बस आदर है। कोई उनको दूसरा कोई उल्टा पुल्टा कहता है, हम लोग लड़ पड़ेंगे उससे कि देख संभाल के, मर्डर हो जाइए। बात क्लियर है? हो जाइए। तोरा कहे के बा कहीं अकेले जाके कहिए सुन ले में तो भले केस लड़म, तोरा के छोड़बो ना करम हम। हम कह दिए थे एक आदमी को सही, काट देव हम जियते तो रह गए। हाँ, तोरा कुछ कहे के हमारा भीरिया मत कह, जा किनारा कहा होने जाके, हमारा क्या मतलब है? नीति श्लोका पाठ के अनुसार धर्म किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में विदुर का कथन है कि धर्म अर्थात जिसे मानवता के मूल्यों को समझ लिया है वह हमेशा सम्मान पाता है। ऐसा व्यक्ति धर्मानुकूल काम करता है, सबके समान साथ समान व्यवहार करता है तथा दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से सुखी होता है। धर्म वही है, दूसरे के दुख से दुखी होना है। दुखी मतलब कि ऐसा नहीं कि आप भी रोने लगिए, थोड़ा सा दुख आना चाहिए। और दूसरों के सुख से क्या होता है? सुखी होता है। इसी चीज को क्या कहा गया है? धर्म कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वालों को कौन कौन से दोषों का त्याग कर देना चाहिए? देखो, आगे जैसे भी आप लोग बढ़ोगे, जैसे आप दिन प्रतिदिन मतलब
अब थोड़ा सा सामाजिक व्यक्ति बनता है, गृह आप लोग को समझ सकती है ना, मैच्योरिटी आने लगता है। वहां पे अपने गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति, कम से कम माता पिता के प्रति हमेशा सही भावना रखना है। गांव के प्रति भी, जब गांव से बाहर चले जाएंगे तो अपने जिले के प्रति, और जिला से बाहर चले जाएंगे तो राज्य के प्रति, और राज्य से बाहर चले जाएंगे तो ये सब का बुराई ना सुनेंगे हम, बात साफ है। ये सब का बुराई ना सुनेंगे। तोरा बुराई करना है हमारा सामने मत कर, किनारा हट, आ जाके कर, नहीं तो हम ही हट जाता नहीं। अगर हमरा भीरी आके सुनेबे तो भले दूसरे को केस चली, लेकिन हम छोड़म ना तोरा के। अब क्लियर है। अभी एक बात आया था, अभी प्रशांत किशोर का एक बात आया था कि कोई आ करके बिहार में कोई गाली देके गया था बिहारियों को, तो वो कहे हैं कि अभी आपका हिसाब हम करेंगे। ये बात से सही लगता है ना, जब बात बिहार का है तो भैया हम इसका प्रतिशत बताएंगे। कोई गाली काहे देगा हमको, ताकि हम किसी के बिगाड़े हैं तो कुछ कहना है तो ये सब के प्रति हमेशा सही भावना रखना है। ये नहीं कि जहां रह रहे हैं उसी देश का बुराई कर रहे हैं। अब भारत में तो ऐसा ही है, भारत में रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता हूं, तो हमेशा उसका गीत गाना है। जो मनुष्य कल्याण चाहते हैं उन्हें कुछ दोषों का त्याग करना चाहिए। क्या? नींद, खुमारी यानी कि झपकी, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। अगर इनसे मुक्त नहीं होइएगा तो जीवन में कल्याण नहीं हो सकेगा। उपयुक्त दोषों के रहने पर जीवन क्या हो जाता है? दुखमय हो जाता है। इस तरह से जो एक्सरसाइज 7 जो है खत्म।